अगर मैं इस वक्त की बात करूं तो इस वक्त हमारे पास जो हमारा ए नेट है वो थोड़ा सा डाउनफॉल का शिकार है। अपनी पीक को इसने टच किया तकरीबन 23.8 पे, या फिर आप इसको 24 भी कह सकते हैं। 24 पे जाने के बाद इसने हल्का सा थोड़ा पंप किया और फिर ये तेजी से बारिश की तरफ आया। अब ऐसा हुआ क्यों, गौर से सुनिएगा। जब लोगों ने देखा कि यार ये $20 क्रॉस कर चुका है और 20 पे जाने के बाद ये 30 की तैयारी पकड़ रहा है, 30 पे 21, 22, 23, 24, अब लाजमी बात है इसने 25 पे जाना था। लेकिन जब ये 25 के बाद नीचे आया, 25 के बाद इसने अब 20 को टच किया, 20 पे आने के बाद फिर ये वापस 22 पे गया, तो लोगों को लगा यार बस अब ये शायद फिर ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि पहले तो ये उम्मीद थी कि 30 तक जा सकता है। अब लोगों ने इसको उस नॉलेज की नज़र से नहीं देखा जो हमने आपके साथ शेयर किया। दोस्तों ने हमारी बातें याद नहीं रखी जो हमने आपसे की थी। लोगों ने सिर्फ ये देखा कि इस वक्त चार्ट क्या कह रहा है, और चार्ट की बात सुनते हुए 1, 2, 3, 4, 5 टका टका के बेचना शुरू कर दिया। और बेचने के बाद ऐसा ट्रेंड बना कि ये फिर सीधा $16 पे आ गया। अब सोचो, एक कॉइन जो बड़ी तेजी से $24 पे गया था वापस 16 पे आ जाए तो लोगों का क्या रिएक्शन होगा। अब जब ये इतना बिकने लगा तो ये तो बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन थी। लेकिन कमाल है दोस्तों इसकी टीम का, जिन्होंने ये बात खुल के कही कि हम अपना कॉइन मार्केट में चलाएंगे। आपको पता है होता क्या है, मार्केट में बहुत सारे ऐसे लोग भी बैठे होते हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता चुप करके उसको खरीदी जा रहे होते हैं। अब लोगों को ये लगता है कि यार ये तो बिक रहा है, ये तो बाय हो रहा है, ये तो ऊपर जा रहा है। नहीं, वो ऊपर नहीं जा रहा होता और ना उसको इससे कोई मतलब होता है, वो सिर्फ फॉर द सेक ऑफ शॉर्ट टाइम होता है। और फिर जब एक पीक क्रिएट होती है तो फिर उस पर ऐसा डंप मारते हैं कि उसका कख नहीं रहता। लेकिन अगर टीम पीछे स्ट्रांग हो तो टीम इसको मैनेज कर लेती है, जैसे यहाँ पे किया गया है। आपको क्या लगता है अगर ये 18, 19, $20 पे टिका हुआ है तो क्या ये सौखी बात है? अरे नो, बिल्कुल आसान नहीं है। इसको स्टॉक करना पड़ता है, लॉक करना पड़ता है, वहाँ पे उतना पैसा रखना पड़ता है, और थोड़े टाइम के लिए नहीं रखी। जितने टाइम के लिए आप इसको स्टॉक कर देते हैं, लॉक कर देते हैं, उससे पहले आप इसको निकलवा ही नहीं सकते, सवाल ही पैदा नहीं होता। अब यहाँ पे देखो सिचुएशन के मुताबिक क्या चल रहा है, सेल 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 सेल। अब इससे पहले क्या था, बाय। क्या था, बाय का ट्रेंड था, और शानदार किस्म का ट्रेंड आपको नजर आ रहा था। और यहीं से ये जनाब शूट करना शुरू हुआ, कमाल के तरीके से चला, और अब लोगों का ट्रस्ट किसी हद तक कायम हो चुका है। अब यहाँ पे लोग सवाल पूछेंगे, अच्छा बताइए सर हम क्या करें? बात वही है जो पहले दिन से है और क्लियरली आपके सामने रखी थी कि आपने यहाँ पे बेचने की कोई गलती नहीं करनी। अगर आपने यहाँ पे बेचने की गलती की तो समझो आप सब कुछ गंवा बैठे। अब सोचो, जिन दोस्तों ने यहाँ पे 0.15 पे लिया, अब उसके बाद ये 50 सेंट का हो गया, $1 का हो गया, $2 का हो गया, तो जिसने $1 के 5, 6, 7 लिए थे, अगर उसका एक ही कॉइन $2 का बिकना शुरू हो जाए तो उसके लिए तो बड़ी बात है, बड़ी बात है ना। लेकिन यहीं पे गलती की। एक बात जो तय कर दी गई है, हाँ भाई तय है, सोने पे सिक्का है, लोया तरोड़ है, यार नहीं बेचना। जब बेचना ही नहीं है तो फिर इसमें बात कैसी? हमने देखो प्राइस पे नहीं चलना, हमने ये नहीं देखना कि हम पैसा कितना बना रहे हैं, हमने ये नहीं देखना कि हम इसमें से प्रॉफिट कितना कमा रहे हैं, हमने ये देखना है कि क्या हम इसको चला रहे हैं कि नहीं चला रहे। जरा सोचिए उस शख्स के बारे में जिसके पास 10,000 कॉइन थे और उन 10,000 कॉइन को उसने पिज्जा के बदले में बेच दिया। अगर आज उसके पास होते, चाहे 70,000 का ही एक बिटकॉइन होता, तो एटलीस्ट वो मिलियनर तो होता, जेन्युइनली होता, और फिर इतना पैसा उसके पास होता कि शायद उसको आराम से जिंदगी गुजारने के लिए काफी था। लेकिन उसके पीछे थोड़ा सा पेशेंस चाहिए था। जब उसके पास बिटकॉइन नहीं था तो क्या वो जिंदा नहीं था? जिंदा था, चलता था, खाता था, पीता था। अगर वो वहां पे रुक जाता तो आज वो जिंदगी के भरपूर मजे ले रहा होता। यही आपसे कहना चाहेंगे। ये चाहे 10 पे जाए, चाहे 20 पे जाए, मैं इसकी प्राइस को डिस्कस ही नहीं करता। मैं ये नहीं कहता कि जो अगर ये $20 पे है तो बहुत बड़ी बात है। नो, नथिंग। ये हमारा टारगेट ही नहीं है। हमारा टारगेट है उस बंदे को क्रिप्टो के पास लेके आना जो गरीब है, जिसको गरीब बनाया गया है, जिसको जानबूझ के साइड पे रखा गया है, क्योंकि कोई ऐसा कॉइन नहीं डिज़ाइन किया गया जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हो, जो फ्री में माइन हो। अगर फ्री में हमें माइन होता हुआ कुछ मिल ही जाता है, उसको हम अपने
थोड़े से जल्दबाजी की वजह से उसको खराब कर लेते हैं। तो ऐसे में दोस्तों लेटेस्ट अपडेट आपके साथ शेयर करता रहता हूं, जहां पे कहते हैं कि देखो DEX इश्यूज फिक्स हो चुके हैं, सीड इश्यूज फिक्स हो चुके हैं, प्राइवेट कीज के इशू फिक्स हो चुके हैं, हर इशू यहां पे फिक्स किया जा रहा है। अब इट्स अप टू यू, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसको कैसे मैनेज करते हो। यहाँ पे आपने सिर्फ शांत रहना है। आप अगर चाहते हो कि बिल्कुल जीरो रिस्क हो, कोई गारंटी हो, परफेक्ट हो, तो ऐसा कुछ नहीं होता। दुनिया में कुछ भी परफेक्ट नहीं होता, नथिंग इज परफेक्ट। इसमें हमने सब कुछ गलतियों के साथ, कमियों के साथ, कोताहियों के साथ मैनेज करके ही चलना होता है। अब जरा सोचो, अगर हम परफेक्शन की तरफ देखते हैं कि हम इसको बाइनांस लिस्ट कर रही है, बिटगेट लिस्ट कर रहा है, बायबिट लिस्ट कर रहा है, OKX लिस्ट कर रहा है, Gate.io लिस्ट कर रहा है, दुनिया की सारी एक्सचेंजेस इसको लिस्ट कर रही हैं, और जनाब बड़े बड़े इंस्टीट्यूट इसको डिस्कस कर रहे हैं, और बाइनांस पे इसके आर्टिकल्स आ रहे हैं, DEX पे इसके आर्टिकल्स आ रहे हैं, बिटगेट पे आ रहे हैं, आपके पास जो है वो CNN पे आ रहे हैं, BBC पे आ रहे हैं, मीडियम पे आ रहे हैं, हर प्लेटफॉर्म पे इसको डिस्कस किया जा रहा है। क्या फायदा इतनी हाइप का अगर इसके बैक एंड पे सपोर्ट ही नहीं है, अगर इसकी यूटिलाइजेशन ही नहीं है। तो अगर कॉइन को खरीद के, कॉइन को बना के बेच के पैसा कमाना है तो क्या किया? कख नहीं किया। आपको क्या लगता है कि बिटकॉइन बहुत जबरदस्त है? बिटकॉइन सिर्फ इसी रिजर्व एसेट्स के लिए यूज किया जा रहा है। खुदा न खास्ता जब इसके फवारे से कुछ सारा कुछ निकल गया ना, गुब्बारे से हवा निकल गई, फिर देखने यहाँ पे क्या बनता। इसलिए कम्युनिटी साथ है तो सब साथ है, कम्युनिटी का फायदा है तो सबका फायदा है। क्या ख्याल है दोस्तों? भाई तक इतना ही, मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह की माँ।